हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3 के 4 के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखें। क्वेश्चन 1 आपको क्या कहता है? देखिए, कहते ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी कर दे। पहले ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक हो गया। ए की वैल्यू 1, 2, 3, दरमियान में क्रॉस 4, 5। ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए 1 सारों के साथ पेयर बनाएगा, 4 के साथ पेयर, 5 के साथ, 2 4 के साथ पेयर, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ पेयर, 3 5 के साथ। ये ए क्रॉस बी आ गई। अब आपने कितने बाइनरी रिलेशन उठाने हैं? 3, यानी R1, R2, R3। R1 अपनी मर्ज़ी से कोई 2 पेयर या 1 पेयर जितने आप उठाना चाहते हो, मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ। 1, 4, 1, 5। ये फर्स्ट रिलेशन हो गई। सेकंड उठाते हैं, इन दोनों को उठाओ, 2, 4। यहाँ पे हर एक का अलग अलग आंसर हो सकता है। एक और उठाइए, इन दोनों को उठाओ, मर्ज़ी आपकी जो भी उठाना चाहते हो। 3 4, 3 5। ये इस वजह से बाइनरी रिलेशन है क्योंकि सारे ये ए क्रॉस बी में पड़े हैं। सारे किस में पड़े हैं? ए क्रॉस बी में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आपको ये कहता है कि बी टू ए, यानी बी क्रॉस ए आपने करना है। बी की वैल्यू 4, 5, दरमियान में क्रॉस 1, 2, 3। अब क्या होगा कि पहले 4 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, ओके, 4 3, फिर 5 सारों के साथ पेयर बनाएगा, 2 5 3। अब आपने क्या बताना है? कितने बाइनरी रिलेशन उठाने हैं? कहते हैं 4 बाइनरी रिलेशन। पहले में 3 थे, इसमें 4। यानी क्या किया? R1, R2, R3, R4। R1 मैं अपनी मर्ज़ी से ये दोनों उठा रहा हूँ, 4 1, 4 2। एक और उठाओ, इन दोनों को उठा रहे हैं, 5 1, 5 2। एक भी उठा सकता हूँ। R3 उठाओ, इसमें सिर्फ ये उठा रहे हैं, 5 3। R4 में ये उठा रहे हैं, मर्ज़ी आपकी है, जो आप 2 3 उठाना, 3 3 भी मैं उठा सकता हूँ। ये एक रस, ये 4 रिलेशन हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओनली ए, यानी ए में, ए का मतलब ये होता है, जब ए लिखा हो इसका मतलब आपने ए क्रॉस ए करना है। ए की वैल्यू 1 2 3, दरमियान में क्रॉस 1 2 3। अब आपने सिंपल क्रॉस करना होगा, 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। कितनी बाइनरी रिलेशन आपने उठाने हैं? क्वेश्चन में देखिए थर्ड में 4 बाइनरी रिलेशन। सिंपल यानी R1, R2, R3, R4। R1 उठाते हैं 1 1, एक हो गया। R2 उठाते हैं 1 2, R3 उठाते हैं 2 1, R4 उठाते हैं 1 3। यहाँ पे हर एक के साथ क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। फिर फोर्थ में क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखिए, 2 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए, यानी यहाँ पे हमने बी क्रॉस बी करना होगा। बी में से बी क्रॉस बी, बी की वैल्यू 4 5 क्रॉस 4 5। बी क्रॉस बी यानी 4 4, 4 5।
5,4 5,5 कितनी बाइनरेशन 2 यानी R1 और R2। अब आपने सिंपल जो भी आप उठाना चाहते हैं, R1 में मैं उठाता हूँ 4,4 ओके, R2 में मैं उठा रहा हूँ 5,5। ये रिलेशन हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कहते हैं A क्रॉस B कर दे, फिर एक रिलेशन बनाएं, ठीक हो गया, जिसमें आपने ये रिलेशन बनाना है, फिर उसको टेबल फॉर्म यानी दर्ज करना है। देखिए इसको आसान बना लेते हैं, कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। देखें इस तरह आसान बनाते हैं, इसको ले लेते हैं y = 2x ले लीजिए। ये सारे x ये a के मेंबर हैं, यानी x की जगह हमने पुट करना होगा 1 2 3। पहले x की जगह 1 पुट करते, ये 2 आ जाएगा। तो x की जगह हमने 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 2, फर्स्ट पेयर आ गई। अब x की जगह 2 पुट कर दे, 2 × 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। x की जगह हमने 2 पुट किया, y की वैल्यू 4, ये 1,2। फिर x की जगह आप 3 पुट कर दे, 2 × 3 ये 6 आ जाएगा, तो 3,6। अब हमने बस इस रिलेशन को बना लिया जी। तो रिलेशन आ जाएगी, फर्स्ट पेयर 1,2 आ जाएगा, सेकंड पेयर 2,4, थर्ड पेयर 3,6। बड़ा आसान सा रिजल्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए y = 2x लेते हैं, y = 2x, ये सारे x की वैल्यू है, यानी x की जगह हमने पुट करना है 0 4 8। हमने क्या निकालना है, रेंज। सेकंड पेयर को रेंज कहते हैं। तो x की जगह पहले 0 पुट करेंगे तो इसे 0 आ जाएगा। पेयर क्या बनेगी, x की जगह हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। फिर x की जगह 4 पुट कर दे, तो y = 2 × 4, इससे 8 बनेगा, तो 4,8। फिर x की जगह 8 पुट करोगे, 2 × इधर x की जगह 8, तो ये 16 बनेगा, 8,16। तो आपका जो रिलेशन है वो इस तरह से आ जाएगा 0,0 सेकंड पेयर 4,8 8,16। अब आपको ये बताना है रेंज। तो रेंज R का सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। तो क्या रेंज में आ गया 0 8 और 16। इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसको ले लेते हैं, y + 1 = 2x², +1 को उधर शिफ्ट कर दे, तो +1 उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू आपने नेचुरल देनी है। कहाँ से देनी है, x बिलोंग टू नेचुरल, यानी x की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। आपने रेंज बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, रेंज। अब देखिए y x की जगह 1 पुट कर दे, 2 × 1 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 2 - 1, ऐसे y की वैल्यू 1। फर्स्ट पेयर क्या आ जाएगी, x की जगह 1 था तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 - 1 8 - 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 7। तो x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। दूसरी पेयर ये आ गई, ये पेयर आ गई। अब x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू खुद बहुत आ जाएगी, 3 का स्क्वायर -1, तो 2, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1, ये 18 होगा, 18 में से 1 17। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 17। नेक्स्ट पेयर ये आ गई, अप टू सो ऑन। हमारा रिलेशन क्या बनेगा, फर्स्ट पेयर क्या आई थी 1 1, सेकंड पेयर क्या आई थी 2 7, थर्ड पेयर क्या आ गई थी 3 17 अप टू सो ऑन। क्योंकि बहुत सारे नेचुरल नंबर है, हमने रेंज बताना है।
तो रेंज तो सेकंड एलिमेंट को कहते हैं। सेकंड एलिमेंट में क्या आ रहा है 1 7 17 और इसके बाद अप टू 16। जैसे हमारी ये वीडियो